ओके, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चे? मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है? मैंने गलत टाइम पे तुम सबको ऐसा लग रहा है कि एनुअल सेशन के अंदर ही मैंने तुमको अभी आंसर की भेज दिए हैं, तो बच्चे पेपर चेक करने में लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। अर्जुन, सक्षम, अभय, अंशुल, आयुष्मान, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। बेटा प्लीज एक बार चैट को अपडेट करना। गार्गी, हिया, जानवी, कल्प, कर्मी, माही, नव्या, बहुत बढ़िया, निवेदिता, पर्व, राघव, रोहित, स्वप्निल, त्रिजल, बहुत बढ़िया। जो भी आपके फ्रेंड अभी तक सेशन में नहीं है, प्लीज उनको भी एक बार अपडेट कर देना कि आंसर क्या आ चुकी। बाद में आप चेक कर लेना अपना स्कोर जो भी है। इस सेशन में कंप्लीट आप सबको अपडेट दी जाएगी कि इस साल का पेपर में क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है, एंड लास्ट कट ऑफ से में क्या कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है कि क्या कट ऑफ जनरल कैटेगरी है, क्लोजिंग रैंक कहाँ तक जाएगी, ओपनिंग रैंक क्या हो सकती है, वो सारी चीजें भी सेशन में डिस्कस करूंगा। जीके का सेक्शन किस टाइप में फॉर्मेट, टफ था, मीडियम था, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कितना बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज एक बार आप ही मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कर दो ना, आप सबके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं। वन बाय वन पार्ट में आपके जितने भी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। सर 125 आ रहे हैं, क्या होगा? ओके 125, बेटा अच्छा स्कोर है, 125 तो जाना चाहिए। आयुष्मान सर चेक नहीं किया, अच्छा चेक कैसे करें? चेक बेटा आप सबको ओएमआर शीट दे, मतलब कि दे रखी ना हमने ये ओएमआर शीट आपके पास में, और ग्रुप में मैंने भेज रखी है आंसर की। उस आंसर की के अंदर भी सेक्शन दे रखे हैं, अगर आप चेक करोगे। अभी बताऊंगा बेटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए, प्लीज एक बार चैट को अपडेट करो तुम सबको। ओके वेट 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 वेट, तुम सबको पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ ना। ग्रुप पे मैसेज मत करो भाई, डायरेक्ट कर दो, एवरीवन कर देता चैट। ओके ठीक है। सेफ स्कोर क्या है, थोड़ा सा वेट करो, मिश्रा जी बता दे तुम्हें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सक्षम, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। नंबर ऑफ टाइम स्वप्निल 149, 141, 148, 150, 144, 142, 135, 138, निवेदिता बहुत बढ़िया। सर सेट वाइज नहीं है। आयुष्मान तुम्हें बताता है क्या है उसमें, एक ही सेट दे रखा है, उसी से सब चीजें पिक करने में थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको अपडेट करके देता हूँ, सब बताता हूँ कैसे गाइड उसको कैसे चेक करना है। अंशुल 128, आयुष्मान 135, वीरेन 148, अर्जुन 145, ओके। शुक्ला जी 150, ओके। या 130, 128, 120, परफेक्ट। ठीक है, प्रशांत सर भी सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं क्या? प्रशांत सर आ चुके हैं क्या? वेट बेटा। जीके मुझे एक बार प्लीज आप सब बता दो, जीके में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है तुम सबके? जीके में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है बेटा? जीके में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है? जीके में 15, मतलब क्या शुक्ला जी 30 क्वेश्चन आ रहे थे क्या तुम्हें? आयुष्मान जोशी जी बहुत बड़े 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। 28, वीरेन 28, स्वप्निल फुल गलती से, बहुत बढ़िया भाई। सिया 28, सारे क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए हैं सर। गार्गी 25, जनरल सीट से 50 है, 60 है। निवेदिता थोड़ा सा वेट करो, 55 अभी बताता हूँ ना। यहाँ 16 करो, निवेदिता 18। सर जीके टफ था थोड़ा सा, ओके अंशुल। पर्व 22, बहुत बढ़िया। कुलवीर सर, नहीं सर बस हो गया, ओके परफेक्ट। कल 24। तो रिजल्ट सर 18 अटेम्प्ट्स हैं। शिखा मिश्रा सर जी के थोड़ा ठीक था, बट इजी क्वेश्चन भी थे, बहुत राइट बेटा। आते हैं पेपर के वन वन सेक्शन पे, अपन चीजों पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इस साल का अगर पेपर अगर आप चेक करते हो बेटा कि जितना आपसे बातचीत हुई और लास्ट ईयर का जो पेपर था उसी के आसपास पेपर की पेपर था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी था। वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग इजी सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। जीके डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे बेटा, मॉडरेट लेवल का था, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी लेवल में थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पेपर की अगर बात की जाएगी, जीके सेक्शन छोड़ के पेपर इजी था। और नंबर ऑफ टाइम्स जिन बच्चों ने भी अगर जो बता रहे हैं कि सर 148, 140, लेकिन इसमें एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो बच्चे बोल रहे हैं सर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 110 है, जिसमें 10 सीट अलग से अगर मैं निकाल देता हूँ तो टोटल 55 के अराउंड जनरल कैटेगरी सीट्स आती है। उसमें भी कहाँ से कट ऑफ जाएगी, कहाँ तक जाती है, क्योंकि इस साल कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 61 पे खत्म हुआ था, इस साल ये बढ़ेगा, 100% बढ़ने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर एलेट का रिजल्ट पहले आ चुका था। क्लैट पता ही नहीं चल रहा था कब रिजल्ट आएगा, जुलाई तक चीजें वेट करते रहे। क्लैट एलेट की मतलब कि तीनों लिस्ट आके भी चली गई, उसके बाद भी क्लैट का रिजल्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से लोगों ने मतलब चेंज नहीं किया, लेकिन इस साल ये चेंज होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो वो भी अपन चेक करते हैं कहाँ तक जाने वाली है, एस टी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, एस सी क्या जाएगी। तो वन बाय वन पेपर को अपन चेक करते हैं कि पेपर में इस बार क्या देखने को मिला है हमें।
तो पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम एज पर 50 क्वेश्चन आपके वर्बल के, 30 क्वेश्चन जीके लॉजिकल रीजनिंग, 70 क्वेश्चन एंड कुछ भी चीजें चेंज नहीं की, पेपर पैटर्न सेम फॉर्मेट में था, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सेक्शन वाइज एनालिसिस में अगर हम चेक करें, वर्बल इजी है पेपर का लेवल। अब कुछ बच्चे बोले सर पेपर पे 6 आर्ट्स ही थे, पैसेज थे सर, लेंथी पैसेज हो सकते हैं, मतलब कि पेपर लेंथी है लेकिन चले नहीं, प्रशांत सर आ गए हैं, वर्बल की बात हो रही है, प्रशांत सर मतलब नहीं हो, ऐसा बात ही नहीं हो सकती, मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में, एंड जीके जो है मॉडरेट लेवल पे है क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर जो है वो जीके को छोड़ के बस बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ भी आपको मुझे लगता है कि टेंशन पैनिक करने वाली दिक्कत नहीं थी, बस पेपर थोड़ा सा लेंदी था वर्बल के अंदर ही। वन बाय वन एलआर सेक्शन पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर प्रशांत सर आए तो वर्बल पे भी हम बातचीत करेंगे। प्रशांत सर ने पेपर अच्छे से दिया है, जितना पेपर में देख रहे हैं सिलॉक एज पर लास्ट ईयर भी जो हमने जैसे डिस्कस किया था कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा, 19 क्वेश्चन सिलॉक्स आए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 7 क्वेश्चन है, लीगल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन मिले हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिला है, एंड सीआर के टोटल 30 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल डुएबल था, इसमें भी ज्यादा कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि सर पजल भी इस बार कोई ऐसी ट्रिकी पजल नहीं थी कि आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आए। तो सर आपका कुछ आउटपुट, आपने पेपर दिया है तो कई बार बाहर से दुनिया बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप 2 घंटे उसमें बैठ के जब प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ओके सर, मतलब कि सर को होस्ट बना देते हैं, वेल वेट वेट सर जी। सर ने किसना, ओके सर वेट वेट। यस सर। Okay, I आवाज, think I'm audible. यस सर परफेक्ट एकदम सर। Okay, so very good evening to one and all, and I think ALET paper comes as a big relief to the students who are already panic struck, right? So CLAT ने जो students के साथ किया उसके बाद I think it was very happy to a very delighted moment to see the happy faces when students were coming out from GNLU today. So and as I could see, I could sense that everyone was saying कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ. And as we were expecting as well that GK could be the decisive factor as far as elite paper is concerned, and the same I think the case is कि GK बहुत कुछ decide करेगा as far as today's cutoff is concerned. And as we are taking this session, the keys, the official answer key is already out, and I was getting some. Chat from students कि अब check करें या नहीं करें. My suggestion is go ahead and please check that, and I'm sure that you guys have done good. एंड इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल एज अ पेपर की अगर मैं बात करूंगा, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग जो हम सब बोल रहे थे, आई थिंक देयर वाज नो सरप्राइजेस. पेपर वाज वेरी इजी, यू कुड हैव अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. और अगर कहीं पर भी आप स्टक हुए होगे, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कि उस टाइम स्टक नहीं हो रहा, बट इट वाज लेंथी पेपर, जैसा विक्रम सर ने बोला था कि 2 घंटे पेपर को देना और पेपर बोलना इजी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. और व्हेन आई वाज कमिंग बैक, ड्राइविंग बैक विद विक्रम सर, आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग कि 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर पेपर बहुत इजी है, कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा चला जाएगा. बट आई हैव स्लाइटली डिफरेंट व्यू. द कैच इज बिकॉज आपने वो स्पीड के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक्स बिल्कुल करना तय है. एंड पेपर जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, वेरी मच, मतलब आउट ऑफ 70 ऑड क्वेश्चंस अगर मैं सिलॉग की बात करूं तो 19 क्वेश्चंस ऑन सिलॉजिज्म्स. बट यस, द पेपर वाज इजी. As you already have seen different reaction from students across the country, paper was easy, cutoff will go high, but GK deciding factor होगा. और ये बच्चे जो थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स अगर नहीं करके आएंगे तो ये पूरा गेम जो था सिर्फ स्पीड का नहीं था, स्पीड के साथ एक्यूरेसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओवर टू यू विक्रम सर. राइट सर परफेक्ट, जो सर ने बोला है प्रसादा ने कि गेम जो पूरा है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ में आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है उस पर गेम खेलता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, जिन बच्चों ने एक्यूरेसी पे अच्छे से अगर काम कर रखा है तो वो इस मैदान को लेके चले जाएंगे। सेम वर्बल सेक्शन के अंदर भी अगर हम चेक करें 6 पैसेज थे, और यहाँ पे भी पैसेज की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इतना दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ क्वेश्चन ओके के भी क्वेश्चन थे, तो वर्बल भी इजी डुएबल है और ज्यादा किसी बच्चे को चैलेंज नहीं आई होगी। अब जो सबसे बड़ा गेम चेंजर का जो रोल प्ले कर रहा है जीके, मैंने जीके के जितने क्वेश्चन बने हैं जितने निकाल के दिए, मतलब कि अभी तक मुझे 16 क्वेश्चन मिल चुके हैं अपने क्लासरूम के नोट से, और मैं वो विथ आप सबको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है और ये इसका आंसर है, आपको सबको अभी दिखाने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने
कल जो पीडीएफ जो आपको शेयर कर रखी थी, अगर उस पीडीएफ को भी आपने अच्छे से अगर पढ़ रखा है, और अगर आपने क्लैट के अंदर जो चीजें पढ़ रखी है उसको भी अच्छे से कवर कर रखा, तो क्वेश्चन डूएबल है, इतने बन सकते थे आराम से। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स बार थोड़ा सा जैन से लेके अब तक मतलब एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि लास्ट 24 के क्वेश्चन मिले हैं। तो ओवरऑल करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन है, अवार्ड से 1 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन, एंड साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन, अदर टॉपिक जितने भी अगर निकाल देते हैं 8 क्वेश्चन है। और चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस किस स्लॉट के अंदर थे। ये कल रात को ही अगर आपने अगर पीडीएफ मतलब कि जो रात को अपना सेशन हुआ उस सेशन को अगर आपने अटेंड किया होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप चेक करोगे, ये सिक्किम के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये सेम क्वेश्चन अगर आप चेक करते हो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिला है। ये मैं कहीं भी ऐसा नहीं कि अभी मैंने कुछ ऐड किया है, ये सारे के सारे पीडीएफ आप सबको ग्रुप में शेयर कर रखी, उसी पीडीएफ से मैंने निकाला, जो आपको लास्ट कल जो पीडीएफ इससे पहले भी पीडीएफ दे रहे उसी पीडीएफ से क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। जो कल आपके क्लास के अंदर मुझे लगता है कि सेकंड स्लाइड या फर्स्ट स्लाइड ही हमारा क्वेश्चन ये इसी टॉपिक पे सब चीजें डिस्कस हो रहा है, आपको टिक करके बताया जा रहा था कि ये टॉपिक, ये स्टेट को पिक कर लो, ये स्टेट को पिक कर लो, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड अगर आप चेक करते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन वन बाय पार्ट में आपको चेक करके बता रहा हूँ, जिन बच्चों को लग रहा है सर कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन थे। कई बार ये तो मतलब कि मॉक का क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि 26 जैन को जब रिपब्लिक डे जब परेड निकाली जाती है, बेस्ट जैकी का अवार्ड किसको मिला है। ये सेम क्वेश्चन आपके मॉक पे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लेट फॉर क्लेट एग्जाम में हमने क्वेश्चन पूछ रखा है, ये सेम आपके उस पीडीएफ के अंदर में किसी, अभी तक मैंने सिर्फ एक पीडीएफ ही निकाली जिसके अंदर जो कल आपसे उसी पीडीएफ से निकाले हैं, जितना टाइम मिल पाया होता है, और भी नंबर जो क्वेश्चन वो भी मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा। 80 नंबर क्वेश्चन में सेम अगर आप चेक करते हो, बेस्ट जो स्टेट का जो पार्ट मिला वो किसको मिला है, आपके गुजरात नहीं, यहाँ पे आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इस साल कुंभ मेला था, और कुंभ मेले के आसपास ये चीजें स्टार्ट हुई, इसलिए क्वेश्चन बन के आया है। सेम अगर हमने फोर्थ या फिफ्थ नंबर स्लाइड कल का, अगर आप कल की पीडीएफ की बात करूं, फोर्थ या फिफ्थ नंबर स्लाइड हमने G20 के रिगार्डिंग बात की थी, और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था, प्लीज इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी नए नए अपॉइंट हुए हैं उनको प्लीज चेक कर लेना। और डायरेक्ट यहाँ पे भेज रखा है कि प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन है, और ये इंडिया के बाद हमने चेक भी किया था जापान के ये रहे आपके नए प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए। तो यहाँ से भी चीजें पिक होके निकल के आपके पास में आई है। सेम बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसको मिल रखा है, तो ये भी अगर आप अवार्ड वाली सीरीज अगर आप चेक करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन को आपको पिक कर रखा है उसमें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 आपको मिल चुके हैं। इसके बाद भारत रत्न अवार्ड कई बार क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है, और ये सेम क्वेश्चन आपको एलिट के मॉक के बारे में लोग क्लैट के मॉक के अंदर क्वेश्चन पिक कर रखा है, इसमें किस किस को मिल चुका है। लास्ट ये जो 5% है उसमें से 3 का ऑप्शन दिया मेंशन कर रखा है, कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है। इसके साथ 2019 के अंदर भूपेन हजारिका जी को अवार्ड मिल रखा है, और ये भी आपके इसी पीडीएफ के सेकंड स्लाइड के अंदर फर्स्ट पार्ट की डिस्कस अब तक कितने अवार्ड दे रखे हैं उसमें ये रेड फॉर्मेट हमने टिक कर रखा है कि लास्ट ईयर 2019 के हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके क्लासरूम के नोट से, ये पीडीएफ से ही बात कर रहा हूँ अभी मैं, किसी दूसरे सेक्शन को मैंने निकाल के नहीं बताया है आप सबको। इसके साथ वुमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सेम जो हमने रैपिड फायर रिवीजन ये पीडीएफ के अंदर यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन सी डेट को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, प्लीज इन सब में नेशनल इंटरनेशनल वुमेंस में वर्ल्ड वुमेंस डे में कंफ्यूज मत हो, सेम पार्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आईपीएल तो मुझे लगता है क्वेश्चन भले नहीं आता तो भी चीजें बन सकती थी, लेकिन स्पोर्ट्स वाली सीरीज के अंदर इसको भी हमने कवर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 77 ये आपके मॉक के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल के आया है, अभी तक जितने जो पीडीएफ में पढ़ रहा हूँ उसमें से अभी मॉक के क्वेश्चन तो मैं और निकाल के दूंगा आप सबको। तो 77 नंबर क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट मॉक वाले क्वेश्चन से पिक होके आया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी ये सारी पीडीएफ आप सबको ग्रुप में भेज रखी है, और ये ऐसा नहीं एक बार हमने कर कई बार इन चीजों को हमने डिस्कस किया है। सेम ये वुमेन्स वर्ल्ड कप में हमने चेक किया था कि विंबलडन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूएसए ओपन है, इन सब के साथ साथ में मेंस का साथ में वुमेन्स को भी आपको चेक करना है कौन सी कंट्री से, ये भी डिस्कस, तो ये सेम पोर्शन में आपको क्वेश्चन मिला है। डायरेक्ट अगर आप पिक कर सकते हो विनर कौन है और रनर कौन है, ये क्वेश्चन सेम आपको पिक मिला है। नोबेल पीस प्राइज से अगर आप चेक करते हैं कल के क्लास के अंदर भी डिस्कस हुआ, प्लीज अवार्ड वाली सीरीज के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर भी नोबेल प्राइज से क्वेश्चन फिक्स पूछा गया, इस बार भी नोबेल प्राइज फिक्स क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी नहीं है, सेम सब कट कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन था। इसके साथ ये भी क्वेश्चन मतलब कि अगर क्लास में डिस्कस हो या नहीं, लेकिन हमने कई बार चेक कर रखा, और सेम पार्ट हमने चेक कर रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे थे, विक्रम मिश्र है जो हमने बात की रखी, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का जो रोल प्ले कर रहे थे फाइनेंस उन सब में, तो वेमेका सिंह, ये सेम सेम क्वेश्चन पिक हुआ है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन आपके एलिट एग्जाम के साथ में उनको क्लैट एग्जाम के मॉक का जो पेपर उनको चेक करो, उसमें क्वेश्चन दे रखा है। एमसीएम हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, ये जितने भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एमसीएम अच्छे से कवर कर रखे हैं, और डायरेक्टली आपके टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं। और इनसे कुछ क्वेश्चन तो आपको सीए टॉपिक के अंदर डायरेक्ट दे रखे, उन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ रखा होता तो भी चीजें आपके आराम से पिक हो सकती। तो ओवरऑल अगर आप चेक करते हैं 16 to 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये क्लासरूम के डायरेक्ट नोट से हिट हुए हैं, और अभी जितना मुझे टाइम मिल पाया मतलब कि वो 45 to 50 मिनट्स के अंदर ही मैंने सब चीजें बनाई है। अगर थोड़ा और में जाकर चेक करोगे तो चीजें और बनेगी आपको, और मतलब कि इतना भी So I जितना think
सो आई थिंक आई द बॉटम लाइन इज, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मॉक लिखे हैं एंड सो आई थिंक वो स्टूडेंट्स आराम से, आई थिंक जीके का कट ऑफ जो विक्रम सर बोल रहे हैं दैट समवेयर अराउंड 15 to 18 ऑड मार्क्स अगर कोई जीके के अंदर ले आया है, आई थिंक वेरी फेयर चांस, अ वेरी गुड चांस कि एकदम मतलब एक अच्छे कंपटीशन के लिए तो खड़ा होगा एज फार एज एनएलयू दिल्ली पेपर इज कंसर्न। एंड मेरा एक और चीज है इसके अंदर कि जिन लोगों ने एलेट मतलब एनएलयू दिल्ली के लास्ट 6-7 साल के पेपर्स को प्रैक्टिस कर लिया, उसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट सर। वेरी इजी ऑप्शन टू एलिमिनेट, नो न्यू कॉन्सेप्ट, सो आई थिंक वहां पर कोई चैलेंज नहीं आएगा। सो जीके आई थिंक विक्रम सर 15 to 18 मार्क्स इज व्हाट वी आर यस सेइंग, सर, राइट? डेफिनेटली 15 to 18। ठीक एंड है। दूसरा सर, जो हमने बच्चों को सर मतलब कि लास्ट 5 मतलब कि जब से 2008 से लेकर 2025 तक के जो पास्ट जो क्वेश्चन दिए उन्होंने लास्ट 5 ईयर जो सर प्रशांत सर ने बोला, उस बुक को भी अगर आपने सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपकी चीजें बन जाती है। और जो सर ने बोला ना कि कुछ क्वेश्चन तो जीके में कॉमन सेंस वाले थे, मतलब मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन होते थे लेकिन कुछ तो कॉमन से आराम से आप ऑप्शन को निकाल सकते हो यार। तमिलनाडु के अंदर मधुमलाई अनुमलाई नाम से चीजें पिक, तो आराम से चीजों को डेटा को तुम पिक करके भी ऑप्शन से यस आई निकाल सकते थिंक मतलब वो वाला क्वेश्चन हुआ या फिर वो आईआरसीटीसी वाला हो। उपलब्ध वाली जो चीज राइट। ये, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, या फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला जो क्वेश्चन था, ये कुछ चीजें की जा सकती थी। राइट। यस। अब नंबर ऑफ सेक्शन वाइज एनालिसिस पे अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ है। तो वर्बल हाँ के तो अंदर गाइस प्लीज इसको शीट को, तो ये जो सर आप एक्सेल दिखा रहे हैं इसको एक बार ध्यान से देखना। सो दिस इज व्हाट आवर गट फील सेज, वी आर येट टू सी, मतलब वी आर लिसनिंग फ्रॉम अदर्स आल्सो, बट आई थिंक दिस इज व्हाट मी एंड विक्रम सर वर डिस्कसिंग आफ्टर गिविंग द पेपर व्हेन आई केम आउट दैट समवेयर अराउंड वन लास्ट ईयर के आसपास, एंड आई थिंक 122 के आसपास, 123 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। यस विक्रम सर, ओवर टू यू। राइट। राइट। और जो सर ने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है कि बेटा बाहर आके बोलना बहुत आसान होता है कि पेपर इजी था, चीजें बन सकती है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करते हो, जब जैसे जब आप आंसर को चेक करना स्टार्ट करते हो, हाँ सर ये भी सिली मिस्टेक है, तो ऐसा नहीं है कि 150 मतलब 135 140 कट ऑफ चले, वैसे नहीं जाती है। रीजन है कि हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं है, और इंसानों से गलती होती है, तो वहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार पिक हो सकती है। तो ओवरऑल अगर अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें 131 से 140 गुड अटेम्प्ट्स है आप सबके। गुड स्कोर भी अगर आप चेक करते हो, जीके के अंदर 15 to 18 19 का राउंड है, लॉजिकल रीजनिंग 56 से 59 का राउंड है, एंड वर्बल के अंदर 41 से 44, ये आपका गुड स्कोर है। अब So थोड़ी सी I कट think ऑफ। फटाफट I just want to understand from all of you in the chat box that the ideal attempt वाली range में how many of you are lying quickly, which means 130 to 140, how many of you have attempted between these number of attempts? Just type Y in the chat box. Just type Y in the chat box. Why type Y in the chat box, or you can give your number of attempt as well. Very good, very good. Nice, nice, nice. Quickly, keep it coming. So, sir, as of now, just to update you, around 25 odd students have already confirmed that यस सर। they have the idle attempts are there in this range only, which is good. So we are now talking about 24 odd students, which is good. So idle attempts बिल्कुल अच्छे तरीके से गए हैं सर। और अगर मतलब सेट हो गया तो अपन ठीक है, मतलब लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस। एंड राइट। यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगा सर 0.25 पॉइंट, वहां पर 0.25 में बहुत ज्यादा रैंक्स ऊपर नीचे होंगी एज फार एज दिस एनएलयू दिल्ली पेपर इज कंसर्न। यस सर। अब लास्ट कट ऑफ जैसे सर ने भी बोला प्रशांत ने कि लास्ट के थोड़े से मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, 21 22 23 एंड 24 जो सर ने एक बार बोला। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन जी बिटवीन, सर। सो एक और डिफरेंशिएटर मुझे लग रहा है, दो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर वो बुक्स वाला जो था दैट सर वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे लग रहा है कि वहां पर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है ऊपर नीचे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स सी। राइट। जो सर ने बोला ना कि रैंडमली कुछ भी आपको चीजें ऐसे कट ऑफ नहीं दिखाई जाती है, लास्ट पास्ट का सबका पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। लास्ट ईयर एलेट के अंदर ओपनिंग रैंक जिस बच्चे की थी उसने एलेट में एडमिशन लिया है, और लास्ट क्लोजिंग रैंक जो 61 जो दिख रही है ये अपनी ही बच्ची है जिसका नाम है अक्षरा। तो क्लोजिंग पे अक्षरा है और उसका स्कोर 118 के अराउंड है, मतलब 119, मतलब अप्रोक्स मान लो 119 के आसपास है उसका स्कोर। तो ओपनिंग रैंक यहाँ पे 61 पे, मतलब 1 से स्टार्ट हुई 61 पे खत्म हो गई थी, मतलब 55 सीटें जनरल कैटेगरी की, उसमें 5 बच्चे ऊपर नीचे हिल के आए थे, लेकिन इस साल ये हिलेगा, 101% हिलेगा। रीजन यस। कि लास्ट ईयर एलिट मतलब कि ने अपनी 3 लिस्ट निकाल दी थी, तब तक क्लैट का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया था। तो कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं छोड़ के वहां चला, कि उस बच्चे को नहीं पता था मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल ये ऊपर खिसकेगा। चार के मैक्सिमम मैक्सिमम बोल दो कि जिस बच्चे की भी ऑल इंडिया रैंक अगर 80 90 ग्राउंड भी आते उसका भी चांस बनेगा इसके अंदर।
ईडब्ल्यूएस 200 पे आपके स्टार्ट उसी के आसपास खत्म होता है, ओबीसी 552 पे खत्म हुआ है, क्योंकि इलेट 3 लिस्ट निकालता है अपनी। एससी 400 पे खत्म हुआ, और एसटी जो है वो 2800 खत्म, ये 24 भी कट ऑफ इसी के आसपास है। कट ऑफ रैंक के साथ में अगर मार्क्स में अगर हम चेक करना स्टार्ट करें कि इस साल की 23 एंड 22 के जो पहले पेपर थे बेटा, वो पेपर टफ आते थे, इसलिए नंबर ऑफ जो कट ऑफ जो अगर आप देखोगे वो 50% ही जाती थी। लेकिन अब इसके अंदर नंबर ऑफ, पहले टाइमिंग 90 मिनट था, अब 120 मिनट्स कर दिया है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ में नंबर ऑफ टाइम्स भी आपके इंक्रीज कर लिए, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही So है। I think last year it was close to around 113. Yes, 100 सर लास्ट ईयर कट ऑफ 120 अराउंड है सर, फर्स्ट 120, लास्ट 120. लास्ट लास्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग। इस साल की जो टेंटेटिव जो अभी तक हमें जो पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी यही है। जनरल कैटेगरी आपकी 118 से 124 के आसपास जाएगी, और ओपनिंग से क्लोजिंग रैंक अगर आप चेक करो 62 80, मतलब कि 80 तक तो डेफिनेटली मतलब कि जाने के चांसेस है ही है। इसमें प्लस 5 6 रैंक और आप ऊपर नीचे कर सकते हो 90 के अराउंड। ओबीसी 105 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, और आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 360 400 500 के अंदर आती है, तो आपके चांसेस और रहेंगे। आई सजेस्ट, अगर इनमें आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को सुन रहे हैं, अगर आपने आंसर की से चेक कर लिया है और अगर आप कहीं इस रेंज के अंदर हैं, तो प्लीज वो भी एक बार मुझे या हाँ विक्रम सर को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, बिकॉज इट फील्स नाइस गाइस, बिकॉज टू नो दैट our students, their preparation is something, we it does make us proud as well. So please keep sharing your score also. Yes sir. राइट। एंड सेम ये, और इसी के आसपास कट ऑफ मतलब कि रहने के चांसेस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि कट ऑफ 90 जाएगी, 90 नहीं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है बेटा, इस वजह से ये कट ऑफ इसी के आसपास है। 140 150 जाने के चांसेस नहीं है। 145 जो बच्चे बोल रहे हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको चीजें मिल रही है, वहां तक आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, इसी के आसपास। क्योंकि बेटा अगर 90% एक्यूरेसी के साथ में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो 135 आपके अटेम्प्ट होते हैं। 135 में अगर आपने 15% क्वेश्चन रॉन्ग कर रखे तो उसको भी तो लेस करना पड़ेगा ना भाई। तो उसके बाद ऑन एन एवरेज आके भी आप उसी रेंज में आ जाते हो, तो ये ऑन एन एवरेज इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। जितना भी जिनका भी स्कोर आ रहा है अभी चेक कर रहे हैं सर, कुछ बच्चे स्कोर बता रहे हैं 120 प्लस आ रहे हैं सर। कुछ स्टूडेंट बोले 124 भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया परफेक्ट। सेम ये क्लैट का भी अब जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी कि इसी के आसपास चीजें, तो 2 दिन और वेट कर लो, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी, देखते हैं क्या कुछ चीजें, लेकिन ये भी आसपास ही आपके घूमने वाला है। जिन बच्चों का क्लैट हो चुका है, एलेट हो चुका है, अब जिन बच्चों का जैसा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। मैं कई बार प्रशांत सर भी और हम भी बोलते हैं कि क्लैट आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट खत्म नहीं करता है, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। क्लैट के बाद नंबर ऑफ एग्जाम और भी आपके पास में है, उन एग्जाम को, सारे एग्जाम को आप टारगेट करें। अभी किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए जितना ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो उन ऑप्शन को क्रिएट करो। क्लैट हो चुका है, एलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में जो है वो आपके इस साल का एंडिंग का एग्जाम है, वो आपका सिम्बोसिस पून है, जो 20 एंड 28 को है। इसके लिए भी पीआई की क्लासेस सब कुछ आपको प्रैक्टिस करा जाएगी। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स है, और नेगेटिव में कुछ भी स्कोर नहीं जाता, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। विक्रम सर, आई सजेस्ट एक बार आप एक सेशन छोटा सा यस सर। फॉर सिम्बाइसिस, और सेशन क्या एक बार यूट्यूब पे या ऐसा ही कुछ करके, दैट हाउ दिस सिम्बाइसिस पेपर लुक लाइक, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड एक पीआई सेशन और कर देते हैं, राइट? यू कैन स्केड्यूल मी और नंदी मैम, वी कैन हैव अ पीआई सेशन एज वेल। एंड इसके साथ हम 2 सेशन, और जो भी स्टूडेंट जिनका भी जो भी क्लैट का इलेट का अगर चाहे स्कोर अच्छा है बुरा, इसके बाद हम 2 सेशन अलग से और करना। जैसे क्लैट की स्कोर शीट आती है उसके बाद आपको क्लैट काउंसलिंग का प्रोसेस बताया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन को हम कौन कौन से पिक कर सकते हैं उसके, क्योंकि अभी एमएससीटी एग्जाम बाकी है आप सबके लिए। आप सबके लिए डीयू का एग्जाम सीयूटी थ्रू होता है, उसका आपका पार्ट अलग से है। एलनेट, एलनेट बाकी होगा। एलनेट नर्सिंग मुझे आपका अलग से बाकी है, तो ये सारे कुछ काफी सारे एग्जाम जिनको आप पिक कर सकते हो, और अपने लिए जितना ज्यादा उसका So ऑप्शन क्रिएट करो। BITS, OP Jindal, Narsi Munji, Symbiosis, Maharashtra CT, these 5 exams, and plus Delhi University. These Right. six things, मतलब 6 colleges, including these 5 exams, are still open. So as of now, कहीं पर भी आप ऐसे हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, हाँ। राइट सर। और जिन्होंने ड्रॉप मतलब लेके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, उनके पास तो मतलब कि अब छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 2 दिन ब्रेक ले लो, लेकिन वापस एक्टिव मोड में आके एमएससीटी एग्जाम आपका मई जून तक आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाओ। एंड इसके बाद अपन को आइडिया भी लग जाएगा हमारे स्कोर क्या है, उसके भी आप हम कहाँ कहाँ जाने वाले, सब चीजें आपको गाइड की जाएगी, प्रीवियस ग्रुप सब कुछ आपको अपडेट दी जाएगी, निर्मा वगैरह सब चीजें। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। और किसी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट है, फील फ्री हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कहीं कुछ डाउट है किसी को? वन सर, आंसर की कैसे चेक करना है? निवेदिता थोड़ा सा वेट कर बेटा, मैं बताता हूँ आंसर की कैसे चेक करना है। उसमें एक सेक्शन का आपको दे रखा है, उस सेक्शन को ही आपको पिक। एक सेट दे रखा है निवेदिता, तेरे सेट से मैच करके उसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ओके, स्लाइड के लिए बेटा जो पीडीएफ आपको दे रखी है वही सर सबसे मेरा कुछ। भी कर देना आप। यस सर। हाँ, ठीक है।
ओके सर। तो मिलता है बच्चा का रिजल्ट कल या परसों तक आने वाला है, आपको अपडेट किया। अभी मैं आपको सबको गूगल फॉर्म एक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जो भी आपका इलेक्ट का स्कोर है प्लीज उसके अंदर आप ऐड कर, ताकि कि थोड़ा हाँ सर, वो शेयर कर दीजिए लिंक। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th, सो नाउ जस्ट, और सिम्बाइसिस वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। सो माय सजेशन इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बोर्ड प्रिपरेशन नाउ। दैट इज मच नीडेड। क्लैट एंड एलएड इज ओवर, द स्कोर्स आर आउट। अगर आप और कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सो प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड्स। एंड कुलवीर, एज यू मेंशनड, एज यू आर आस्किंग दैट कब तक रिजल्ट आएगा, जिस तरीके से आंसर की दी है एलएड ने, तो भैया रिजल्ट भी ऐसे आएगा, डोंट वरी एट ऑल। आज नेक्स्ट वीक तक तुम्हें सारा क्लैट का और इलेक्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। Clarity हो जाएगा next week. So I'm telling you, by 10th January, you will be in the position to understand which college you are getting into. परफेक्ट सर। Done? ओके सर, थैंक यू सर। Done. Thank you, sir. Bye bye. Everyone, take care. All the best and be in touch. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Bye. Bye, sir. बाय सर, ओके।